2 दिन के बाद इसकी डिलीवरी और इसका शोहर इसको रोड पे छोड़कर चला गया। शोहर किधर आपके? शोहर मेरे ने शादी कर ली, वो छोड़ गया। मैं भी उसके साथ रही हूँ बच्चों की वजह से कि बच्चे ना रुल जाए। बस उन्होंने हद ही पार कर दी कि वो झगड़ा, इतना लड़ाई झगड़ा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। बच्चा होने वाला है? जी अब बच्चा होने वाला है। या 2 दिन बाद डिलीवरी है तो पैसे नहीं है, हम इसलिए इधर बैठे हुए थे। हमारे पास रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कैसा वो बगैरत इंसान है जिसको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि मेरी बीवी रोड पे है और उसके पेट में मेरा बच्चा है और वो रोड पे छोड़कर चला गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमारा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसी औरत मौजूद है जिसके पेट में बच्चा है और 2 दिन के बाद इसकी डिलीवरी और इसका शोहर इसको रोड पे छोड़कर चला गया। हम इससे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया। कहाँ की रहने वाली है? पत्तोगी से। हाँ जी, पत्तोगी से। पत्तोगी की रहने वाली है जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। कितने बेटे कितनी बेटियाँ? 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे और 1 बेटी। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मेरे घर है। घर पे हैं? जी, बेटी मेरे साथ है। बाकी बच्चे किसके पास हैं? बाकी बच्चे एक वहाँ पे काम करता है, दूसरा दोनों काम करते, बेकरी पे रहते हैं। छोटे छोटे बड़े हैं? नहीं, वो बड़े इससे। अच्छा, बड़े हैं। और 1 बेटी आपके साथ है? जी, बेटी मेरे साथ अच्छा, है। तो शोहर किधर है आपके? शोहर मेरे ने शादी कर ली, वो छोड़ गया। मैं शादी कर ली है? जी, शादी कर ली, वो छोड़ गया। मैं उसने शादी और कर ली। कितनी देर हो गई है छोड़ के चला गया? उसको तो अभी छोड़ा तो काफ़ी देर का ही है, बस कंप्लीट अभी छोड़ा नहीं है। वो शादी उसके साथ ही रहता, हमारे साथ नहीं रहते। कभी कभी आते हैं बस। उसके साथ ही रहता है? जी। तो मुझे ये बताएं, आप बच्चा होने वाला है? जी, अब बच्चा होने वाला है। डिलीवरी है आपकी? जी, डिलीवरी है। 2 दिन बाद डिलीवरी है तो पैसे नहीं है, हम इसलिए इधर बैठे हुए थे। 2 दिन के बाद आपकी डिलीवरी है? जी। अच्छा, तो यहाँ पर रोड पे आप बैठी हैं? जी, पैसों की वजह से कि पैसे नहीं है, हमारे पास रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कैसा वो बगैरत इंसान है जिसको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि मेरी बीवी रोड पे है और उसके पेट में मेरा बच्चा है और वो रोड पे छोड़कर चला गया है। उसको ज़रा शर्म नहीं आती। 2 दिन के बाद डिलीवरी है, 2 दिन के बाद वो मासूम बच्चा जो इस दुनिया में आएगा वो क्या कहेगा कि मेरा बाप किधर है? उसको पता है? उसको पता है? जी पता, उसको सारा पता है। उसको सारा पता है जी। कि आपकी 2 दिन के बाद डिलीवरी है? जी, सारा पता उससे। फिर क्या कहता है? कुछ नहीं, उसने क्या करना, वो उसके पीछे लगे, मैं बुलाता ही नहीं है। भी उस औरत से शादी की कितना टाइम हो गया? वो उसे शादी की 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए? हमें पता नहीं था, हमें वैसे पता था कि दोस्ती है, वैसे शादी नहीं की। हमें अब पता चला। उसी के पास रहता है? हाँ जी। उसी के पास रहता है। और आपको फिर पैसे वगैरह कौन देता है? घर कौन चला रहा है? आपके बच्चों का कौन ख्याल रखता है? काम करती थी पहले तो, मैंने अभी छोड़ दिया है। मुझसे काम नहीं होता तो मैंने काम छोड़ दिया। मैं काम करती थी, लोगों के घर में काम करती थी। लोगों के घरों में काम करके बच्चों का पेट पाल रही? जी। अब मेरे से पैसे नहीं देता? नहीं। क्यों? बस उसकी मर्जी है, वो नहीं देखो देता। ये बच्चे उसके नहीं हैं जो घर में है वो नहीं देता उसको। वो देखो ये बेटी आपकी है? जी। ये आपके साथ है? ये छोटी सी ये बच्ची है, रोड पे आपके साथ बैठी हुई है। आपकी हालत वैसी नहीं है कि आप यहाँ पर रोड पे बैठे हैं। बस मजबूरी है, क्या करें। अब किराए पे घर है हमारा। घर भी किराए का है? घर। 2 दिन बाद क्या करेंगे जब डिलीवरी होगी? कहाँ जाएंगी? फिर हम घर चले जाएंगे किराए पे जहाँ रहते हैं। डिलीवरी कहाँ होगी ये सोचा है? बस यही सोचा कि कोई अल्लाह करे, कोई मदद कर ही दे। अल्लाह के आस पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वैसे बैठे हुए थे। खाना खाना था बेटी ने, वो वैसे बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। अल्लाह के आस पे बैठे हुए हैं कि अल्लाह कुछ सीला। पत्तों की से आए कितना टाइम हो गया? हमें 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए ये हैं। हॉस्पिटल में जना, हॉस्पिटल में थे ना, उन्होंने 16 तारीख का टाइम दिया हुआ था तो इसलिए हमने कहा अभी इतनी दूर जाएंगे, किराया तो है नहीं जाने के लिए, खाने के लिए नहीं पैसे है तो किराया कहाँ से लाएं। फिर हमने कहा चल दरबार पे सलाम करते हैं, तो ये इधर बैठ गए हम। दरबार में सलाम करने के बाद उधर ही रोड पे इधर बैठ गए हैं? हाँ जी, इधर बैठ गए। अब किराया नहीं है कि वापस चले जाएं? जी। तो आपको डेट दे दी है, 2 दिन बाद आपकी डिलीवरी है, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? बस अल्लाह के आपके आस पास पे किराया ही बैठे नहीं हैं है? ना। अल्लाह के आस पे बैठे ना, अल्लाह कुछ वसीला बनाएगा ना। क्या अल्लाह वसीला बनाएगा? क्या कैसे ही आजकल के मर्द है, कैसी आजकल की औरतें हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। कोई प्यार में रो रहा है, कोई शादी करके रो रहा है, कोई बच्चा पेट में है और रोड पे बैठी हुई है बेचारी। वो दूसरी औरत को लेके अपने घर में सुकून से बैठा हुआ है। इस बेचारी का क्या कसूर है? तो
किसी की स्टोरी में मर्द जलील हो रहा है, किसी की स्टोरी में औरत जलील हो रही है। ये हमारा माशरा किस साइड पे जा रहा है मुझे तो समझ नहीं आती। वो जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है 2 दिन के बाद, उसका क्या कसूर है? अब क्या करेंगे? अब ऐसे फिर हम तो बैठे हुए, करना क्या हमने, बस कुछ ही नहीं करना। अब अल्लाह के आस पे बैठे हुए, अब क्या कर सकते हैं। अब डिलीवरी आपकी लाहौर में होगी या उधर चले जाएंगे? नहीं, इधर ही करवानी है। पहले भी बच्चा हुआ था इधर ही, बड़े ऑपरेशन से हुआ था ना। इधर के लिए पैसे ही नहीं है आपके पास किराया नहीं है घर जाने के लिए। तो यही तो सोच रहे हैं कि अगर उधर करवानी हो तो घर जाने के लिए किराया नहीं, हम घर कैसे जाएंगे। क्या आज की रात गई तो पीछे परसों आपकी डिलीवरी है? बस फिर अल्लाह वसीला को बना देगा ना, फिर किसी से मांग तांग लेंगे या कुछ करेंगे ना, अल्लाह ताला कुछ वसीला बनाएगा। तो आपके अपने रिश्तेदार वगैरह नहीं, किसी ने मदद नहीं की? नहीं, हम रिश्तेदारों को, आजकल कौन रिश्तेदार को मदद करता किसी की। नहीं तो जिससे उसने शादी की है, जिस औरत से, उसको शर्म नहीं आई कि वो आपका घर बर्बाद कर? शर्म आती तो वो शादी करते। मुझे ना एक बात की समझ नहीं आती, ये जो दूसरी औरतें होती हैं जो पहली औरत का घर बर्बाद करने के लिए आती है, ये क्यों नहीं सोचती कि वो जिससे हम शादी कर रही हैं, जिसके साथ हमारा अफेयर चल रहा है, वो पहले से शादीशुदा है, फिर उसके बच्चे भी हैं, वो दूसरी शादी करके अपना सुकून से घर में बैठ जाती हैं, लेकिन वो पहले की ज़िंदगी ख़राब कर देती हैं। और वो बच्चे भी रोड पर आ गए हैं, वो बीवी भी रोड पर आ गई है, वो यहाँ पर बैठी हुई है। चलो वो अकेली होती तो और बात है, छोटी सी बच्ची उसके साथ है, पेट में बच्चा है, उसके 2 दिन के बाद डिलीवरी है, यहाँ पर जलील हो रही है। मुझे समझ नहीं आती ये औरतें क्यों नहीं समझती। शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर क्यों चलाती हैं? शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर कभी ना चलाएं, ज़िंदगी बर्बाद उसकी भी है, पहली बीवी की भी है, दूसरी की भी है, बच्चों की भी है, सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। लेकिन ये औरतें क्यों नहीं समझती? मुझे समझ नहीं आती कि हमारा माशरा कैसे ठीक होगा, किस तरह ठीक होगा। फिर कहते हैं कि जी मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त दे दे। दूसरी शादी की इजाज़त तो औरतें दे देती हैं, लेकिन फिर बाद में अपनी पहली बीवी को तो पूछें। पहली बीवी का पता नहीं होता कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। ये देखें, ये है, ये पहली बीवी रोड पे बैठी है बच्चों के साथ। क्या मैं कहूँ ऐसे मर्दों को, उसको थोड़ी शर्म नहीं दिलाई? पहली जो दूसरी औरत है उसको अपनी शर्म आती तो वो शादी करता। शर्म बहुत ज़्यादा दिलाई है, पर अभी शादी ही नहीं है। जब निकाह किया था आपको पता था? नहीं, हमें नहीं पता था, बाद में पता चला। बाद में पता चला? फिर आपने फिर भी उसके साथ रही हैं? मैं भी उसके साथ ही रही हूँ, बच्चों की वजह से कि बच्चे न रुल जाएं। बस उन्होंने हद ही पार कर दी कि वो झगड़ा, इतना लड़ाई झगड़ा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। फिर मैं लैदा हो गई। अच्छा, फिर लैदा हो गई थी? बच्चों के साथ लैदा हो गई। बच्चों की खातिर आपने उसको बर्दाश्त किया है? बच्चों का लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए, आपने उसको छोड़ के साइड पे हो गई हैं? हाँ, साइड पे हो गई। लेकिन आप अकेली सारी ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? बस वो बच्चों, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर उससे शर्म नहीं आती तब मैं क्या कर सकती हूँ। नाज़रीन, ये हालात है आजकल के कि जब मर्द दूसरी शादी करता है तो पहली औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर देखें, ये इतनी बड़ी मिसाल आप लोगों के सामने है। बच्चा पेट में है, 2 दिन के बाद डिलीवरी है, लेकिन शोहर का कोई पता ही नहीं कि वो कहाँ है। वो दूसरी बीवी के साथ अपने घर में सुकून से याशी कर रहा है, और पहली बीवी जो है वो रोड पे बैठी हुई है, और बच्चे भी साथ जलील हो रहे हैं। छोटी सी बच्ची साथ है, रोड के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। इतने पैसे नहीं है कि पत्तों की वापस अपने घर चले जाएँ, तो डिलीवरी कैसे होगी? ये उस मर्द को सोचना चाहिए। अगर वो हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है तो मैं उसे ये कहूँगी कि थोड़ी शर्म कर लो। हम ये नहीं कहते कि तुमने दूसरी शादी की है, हम ये नहीं कहते कि तुम उसके साथ खुश हो। कम से कम पहली बीवी का तो ख्याल करो। पहली बीवी को तो पूछो कि वो कहाँ है, किस हालात में है, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। ज़रा शर्म नहीं आती? ये हालात हैं। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।